तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट हैंड ऑन योर हार्ट, क्लोज योर आईज और डीप ब्रीथ करेंगे हम 3 टाइम्स। और इस ब्रीदिंग में हमारा पेट फूलना चाहिए जिसमें हम ग्राउंडिंग कर सकें। तो प्लीज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वन मोर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वन मोर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ आप मेरे साथ में मेरे बाद रिपीट भी कर सकते हैं या फिर उसको सुन सकते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में इस प्रेयर को रिपीट करूंगी। डियर यूनिवर्स, fill our hearts with peace, love, gratitude, and healing energy. Guide us towards happiness and miracles. Thank you, thank you, thank you. हे ईश्वर, हमारे जीवन को प्रेम, शांति, कृतज्ञता और हीलिंग एनर्जी से भर दीजिए। हमें खुशियों और चमत्कारों का मार्ग दिखाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ आइस क्लोज करके कुछ अफर्मेशंस बोल रही हूँ, आप उसको रिपीट करेंगे। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू माय लाइफ, मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। आई चूज पीस एंड पॉजिटिविटी, मैं शांति और सकारात्मकता चुनता हूँ या चुनती हूँ। आई एम हीलिंग एवरी डे, मैं हर दिन हील हो रही हूँ। ग्रैटिट्यूड इज ट्रांसफॉर्मिंग माय लाइफ, कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ विथ बिग स्माइल ओपन योर आईज एंड आप सभी को आत्मवंदन, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। हमने कल ये पढ़ा था कि हम इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को 28 डेज में खत्म करेंगे और उन 28 डेज में हमारे शुरू के डे 1 से लेके डे 12 तक हमको पास्ट के लिए सारे ग्रेटिट्यूड्स करने हैं। उसके बाद डे 13 से लेके हमको डे 21 तक प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड्स करने हैं और डे 22 से डे 28 तक हमको अपने फ्यूचर को बेस्ट और जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए हमको ग्रेटिट्यूड करने हैं। और अब आज आज जो हमारा पहला दिन शुरू होने वाला है, इसमें सबसे पहले एक बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल ये पिक्चर है। और इस पिक्चर को मैंने यहाँ एनलार्ज करके आप लोगों को इसलिए दिखाया है क्योंकि आज हम एक ये आपको एक वो घना बहुत सुंदर सा चेहरा सॉरी जंगल का सीन दिख रहा है। जस्ट मिनट। ओके, तो ये एक जो फ्रंट इमेज दिख रही है उस इमेज में ये एक जंगल का सीन है और उस सीन में ये एक दरवाजा दिख रहा है। तो मैं इसको और ज्यादा एनलार्ज करती हूँ, आपको आज इस जादुई दरवाजे के अंदर एंटर करना है। सॉरी आप लोग ना, कोई म्यूट नहीं है और उसके कारण आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। रंजिता जी, आपके यहाँ से आवाज है क्या? देखती हूँ। नहीं, आपके पास से नहीं थी शायद ये। ओके, बाकी सब म्यूट हो गए। डन डन। चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम एंटर कर रहे हैं जादू की दुनिया में और इस जादू की दुनिया में ये जादू की दुनिया के अंदर जाने का रास्ता है। और ये रास्ता आज हम अंदर जाएंगे और अब इसमें एनलार्ज करके मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इसके अंदर वो जादुई दुनिया है जिसके अंदर हम 28 दिन तक सैर करने वाले हैं और हम सब उसके लिए रेडी हैं। और इसको दरवाजे के उस साइड में एक रेंडियर है। रेंडियर मतलब जो सेंटा क्लॉज का जो स्लेज होता था उसको खींचता था, वो रेंडियर वही रेंडियर है जो कि इस स्लेज को खींच रहा है। मतलब रेंडियर तो कल्पना लोक में होते थे, जैसे स्पाइडरमैन होते हैं, सुपरमैन होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते थे वैसे ही दुनिया है जहां पे हम एंटर करने वाले हैं। और इन सारी चीजों पे आप अगर बिलीव करेंगे तभी आप इस दुनिया में जाके और अपनी लाइफ में मैजिक्स ला पाएंगे।
क्योंकि अगर आप रोंडा बर्न की सीक्रेट बुक पढ़े हैं या उस मूवी को देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा रोंडा बर्न ने 3 वर्ड्स बोले हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क मतलब पहले मांगना चाहिए, कोई भी चीज मांगने पर मिलती है। बिलीव, जब तक आपको फेथ नहीं होगा तब तक आपकी दुनिया में कोई भी चीजें सच नहीं हो सकती। जब विश्वास होता है तभी हम पत्थर में भगवान को देखते हैं, और जब हमको डाउट होता है तो वहां पे कभी मैजिक्स नहीं होते। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे कोई मैजिक नहीं होगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो बिलीव पर है, और इसके लिए रोंडा बर्न ने बहुत डीपली बताया है कि आपको बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा आज से, क्योंकि हम जिस दुनिया में जा रहे हैं उस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल आपका खुद का पर्सनल एयरप्लेन आपके रूफ टॉप पे या आपकी छत पे लैंड करेगा तो आपको इसमें हंसी नहीं आनी चाहिए, और आपको इतना फेथ होना चाहिए कि तुरंत आपके मुंह से क्या निकले, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो वर्ड्स बोले उन वर्ड्स में आपको बिलीव है कि ऐसा अगर निकला है मेरे लिए तो ये होगा ही होगा। तो ये होता है पावर ऑफ बिलीव, और इसी पावर ऑफ बिलीव के लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए रोंडा बर्न हमको यहाँ पे गाइड कर रही हैं। तो आज हमारा पहला दिन है और इसमें है, क्या आप जादू पर यकीन करते हैं? तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें यह कभी नहीं मिलती। रोनाल्ड डाल, 1916 से 1990, लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जब जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात को आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंच पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे। बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौनों का व्यक्तित्व होता था। सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादू है। इसमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े हो गए, वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकते, जो हमें कभी कभी भी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वैस पहलू झूठ है। जीवन जादू का वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते होंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते हैं।
आप उन चीजों को अचानक होते हुए भी देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन की उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लव रेंज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी हमारी रंजिता जी, रोमांचक यात्रा यहाँ 2000 साल पहले। रंजिता जी जी। यहाँ से एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, है ना, अपन यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हम यहाँ तक समझ जी। लेते हैं एक बार। चलिए, तो आज हमको जी। सबसे जी। पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है कि हमको जो हमने अपने अंदर के बच्चे को, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, और हमने अपने बच्चे को ना, जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उसकी खुशियों को, उसकी इच्छाओं को, सब चीजों को दबा दिया। और उस बच्चा क्या करता है? बिना बात के हंसना शुरू कर देते हैं, है ना, बेड पर रोल होकर खेलते हैं। अगर भाई बहनों में कुछ भी लड़ाई हो जाती है तो वो तकिया का हथियार बना के एक दूसरे को मारते हैं। तो ये जो बचपन वाली हरकतें हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करी होंगी। और ये जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, अब तो हम सोच भी नहीं सकते, हम लगेगा कितना स्टुपिड टाइप है, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो हम अपने अंदर के उस बच्चे को कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, उसको दबा देते हैं, उसकी फीलिंग्स को दबा देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारा बहुत मन हो रहा है कि हमको गोलगप्पे खाना है, लेकिन अरे नहीं नहीं, अभी यहाँ गोलगप्पे खाएंगे, और मान लो फिर घर में मैंने बच्चों को बताया तो बोले अच्छा अकेले अकेले गोलगप्पे खा के आ गए, आपने ऐसा कर लिया, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ ऐसा होता था क्योंकि मैं आइसक्रीम की बहुत शौकीन हूँ, और मैंने इतना अनलिमिटेड आइसक्रीम खाई हुई है। पर जब मेरे खुद के बच्चे हुए, तो अगर मैं बच्चों के सामने बार बार आइसक्रीम खाऊंगी जब भी बाहर जाती हूँ, तो उनको वो लत लग जाएगी, और एज अ पेरेंट मुझे उनको अच्छी सारी सीखें देनी है ना। तो मैंने अपने मन को मार के आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद कर दिया, और लगभग खत्म कर दिया था एक समय पहले, अभी तो नहीं। तो इस तरीके से हम बहुत छोटी छोटी सी चीजों में अपने मन को मारना शुरू कर देते हैं। और आज सबसे बड़ी चीज आज की जो है, कि हमको अपने अंदर के उस बच्चे को मरने नहीं देना है। तो आज जादू की दुनिया में हम जब एंटर कर रहे हैं, तो आप दो चीजों को आज की लर्निंग के लिए नोट करके रख लीजिए, कि हमको अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है। यह हमारा आज से पहला टास्क रहेगा। अपने आप को खुश रखने के लिए हमको जो सिली सिली चीजें भी अच्छी लगती है ना, बेमतलब के हंसना, बेमतलब के कहीं भी कुछ भी काम करना, आप करिए। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपनी चीजों को मारिए मत। दूसरी चीज है, हमेशा लर्निंग के लिए रेडी रहना। लर्निंग के लिए रेडी रहना, इसका मतलब किस चीजों से? अपनी गलतियों से, अपनी अ, आसपास के लोगों से, बुक्स से, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो इन सारी चीजों से अगर हम लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, हमने ये सारी चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आ जाता है ना, अरे हम बड़े हो गए हैं, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए, अरे बड़े लोगों को ये शोभा नहीं देता। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करके हमको आगे बढ़ना है। और हमारा वो बचपन ना, जिसमें दूध का दांत टूटता था तो हम उसको घास पे डालाते थे, नहीं तो सबके घर में अलग अलग चीजें बताई जाती है कि इसमें अच्छे दांत आएंगे, और वैसे ही सेंटा क्लॉज आता था। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो सारी चीजें एक्चुअल में रियलिटी है, आज भी ऐसा होता है अगर हम उस पर विश्वास करें तो। आपने देखा होगा कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारी लाइफ में हो जाती है, हम बोलते हैं अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि आपको बिलीव था, सोचा नहीं था, लेकिन आपके अंदर एक बिलीव था कि या अगर ऐसा हो सकता है, तो वो हो गया। ठीक है, तो आपको अपने अंदर ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है रेंडियर उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब ये वाला जादू नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको दिखेगा कि आप हवा में उड़ के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके सपनों को साकार करने के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और यही होता है जादू का होना। और वो एक अदृश्य जगत में काम करता है, यानी कि वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। हम जब भी आबरा का डाबरा गिली गिली छू करते थे, तो हमको कुछ दिखता नहीं था, लेकिन हमारे वर्ड्स में पावर होती है, और वर्ड्स का पावर ही हमको ये बताता है कि जादू होता है। और इसका अगर आप दोबारा अनुभव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारी यात्रा शुरू होती है आज से 2000 साल पहले, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छुपाया गया था। तो हम इसको पढ़ते हैं, एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो ये वाला टॉपिक हम आज थोड़ा सा ही कर पाएंगे। तो रंजिता जी यहाँ से शुरू करिए, क्या रहस्य प्रकट हो रहा है? जी।
नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत ही दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्य लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा है, ऐसा कि अमीर लोग जाहिर आपकी बनेंगे आवाज ठीक और से नहीं आ गरीब रही है, लोग नेटवर्क इशू है क्या गरीब। रंजीता जी? या मेरे एंड से नेटवर्क इशू है? आपकी आवाज। नहीं, मेरे नेटवर्क इशू नहीं है मैम। हाँ जी, चलिए हाँ जी, पढ़िए आवाज फिर। नहीं आ रही, आवाज आपको क्लियर नहीं आ मानना रही है। होगा। जी जी, पढ़िए। एक मिनट, एक मिनट। जी जी। आपको आपको अब आई मैम। हाँ जी, पढ़िए आपको प्लीज। मानना होगा कि आप जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये न्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। हाँ जी, जिसके भी पास कृतज्ञता है। जिस जिस जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ छिपे जी, हुए यहीं तक शब्द पढ़ते को हैं आज। उजागर। मैम यहीं तक पढ़ते हैं जी रंजीता जी। चलिए, तो ये बहुत जी जी इंपॉर्टेंट मैम। चीज है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा, क्या है ये न्यू टेस्टमेंट में वर्णित गास्पेल ऑफ मैथ्यूज। तो गास्पेल ऑफ मैथ्यूज जो बाइबल है, बाइबल से लिया गया एक कोट है ये। और उस समय, क्योंकि ये 2000 साल पहले शुरू हुई कहानी है, तो हमको वहां से अवेयरनेस में लेके आ रही है रॉन्डा बर्न। तो क्योंकि वो फॉरेनर है तो उन्होंने बाइबल से ये चीज उठाई है, और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में ये बताया गया था कि एक वहां पे कोट था, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद में लोगों को लगा कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो अमीर है वो और अमीर होंगे, जो गरीब है वो और गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि उनसे और ले लिया जाएगा। तो ये था सारी की सारी प्रॉब्लम्स का के कारण, ये इस वाक्य के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और इस वाक्य को इस तरीके से क्यों उजागर किया गया था? क्योंकि इसमें लोगों के अंदर ये वाली चीज होगी कि अब ये तो ऊपर वाला या यूनिवर्स है, भगवान है, डिवाइन है, उनका ही ये कहना है कि भाई, क्योंकि हमारे जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं, हम बोलते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो अटल सत्य है। तो वैसे ही बाइबल में ये कोट था, तो उस कोट में एक कृतज्ञता वर्ड को उन लोगों ने हटा दिया था और ये वाला कोट उसमें लिखा हुआ था। तो बाइबल जो लोग पढ़ते थे तो उनको अब ये लगता था कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब हमारी लाइफ में हम अगर अमीर हैं तो अमीर लोग बहुत अमीर ही होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे। और सबको लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया था। और अगर आपको इसके लिए क्लैरिटी चाहिए तो द सीक्रेट मूवी जरूर देखिए। ये मैं आपको 2-3 दिन कंटिन्यू बोलती रहूंगी कि जब भी आपको समय मिले, आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप सीक्रेट मूवी को 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी रहेगी, आप उसको जरूर देखिए। आपको ये सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके वहां पे सीखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक शब्द को छुपा दिया था, वो है कृतज्ञता। और जब इस शब्द को उसमें लगाया गया तो नया वाक्य क्या बना? जिसके भी पास कृतज्ञता है उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। और ठीक आप देखिए, किया जाएगा। एक शब्द को हटाने से वाक्य में कितना बड़ा भारी परिवर्तन आ गया, और इस एक शब्द को लाने से हमारा कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बन गया कि आज आपके पास जो कुछ भी है, अगर आपके पास में पहनने के लिए एक जोड़ कपड़े हैं, हाथ में पहनने के लिए एक चूड़ी है या एक घड़ी है, आपके पास बाल बांधने के लिए एक हेयर बैंड है या लगाने के लिए एक चश्मा है, अगर आप इन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और अधिक दिया जाएगा।
और यदि आप इन सब के प्रति कृतज्ञ नहीं है, बल्कि ये सोच रहे हैं यार मैं तो 1,000 वाला चश्मा लगाती हूँ, लेकिन मैंने वो देखा था वहां पे वो फ्रेम 5,000 वाला कितना बढ़िया था, काश कि वो मैं ले लूं। अरे ये ड्रेस तो मेरी 200 रुपए की 500 रुपए की ड्रेस है, लेकिन वो 5,000 वाली ड्रेस में तो क्या ही मजा आ जाता अगर वो मेरे पास होती। तो अब हम क्या हो रहे हैं, हम कृतज्ञ हो रहे हैं, हमारे पास जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। तो आज की तीसरी लर्निंग, आपको रोज की लर्निंग या तो लिखनी है और दिन भर उसको अपने माइंड में रखना है। पहली लर्निंग थी, हमको अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना है, बड़प्पन छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दीजिए, बहुत कर लिया कुछ नहीं मिला उससे। दूसरी चीज, हमको लर्निंग के लिए ऑलवेज तैयार रहना है, लोगों से, एक्सपीरियंसेस से, बुक्स से और आसपास की परिस्थितियों से। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज से हमारे पास जो कुछ भी है, आपको आज से बैठ के लिखना शुरू करना है कि आप किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। अगर मैं इसी कमरे की और इस जगह की बात बोलूं तो मुझे यहाँ पे 50 ग्रेटिट्यूड लिखने के चांसेस हैं। मेरे इस कमरे में दरवाजा है, खिड़की है, दरवाजे में कुंडी है, हैंडल है, मेरे यहाँ सोफे रखे हैं, सोफे के ऊपर कवर बिछे हुए हैं, कवर के ऊपर पिलो कवर, पिलोज है, कुशन कवर्स हैं, कुशंस रखे हुए हैं, मेरे पास में टेबल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, लाइट है, वाईफाई सिस्टम है, तो अनलिमिटेड चीजें। तो आपको इस तरीके से आज से ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या क्या मिलने वाला है और मैं किन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, एकदम आस पास अपने बहुत छोटी छोटी चीजों, मेरा ये जो ईयरफोन है इसके लिए, मेरे पास में टेबल में अगर टेबल क्लॉथ बिछा है इसके लिए, अगर मेरे पास पानी की बोतल रखी हुई है इस बोतल के लिए, इसके अंदर जो पानी है उसके लिए, मुझे हर एक इस छोटी चीज के लिए, एक पेन के लिए, पेन की कैप के लिए, पेन के लिए अलग, पेन की कैप के लिए अलग, इसके अंदर की रिफिल के लिए अलग, आप जितना माइन्यूट होके ग्रेटिट्यूड करेंगे आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। क्योंकि ऊपर वाला ये देख रहा है कि यार ये तो थकता ही नहीं है बंदा, इसको तो छोटी चीज तो उसमें से भी वो चार चीजें निकाल देता है। अगर मैं आपको बोलूं इसमें कितने ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं आप, तो आपको बोलना चाहिए मैं इसमें मिनिमम खड़े खड़े अभी आपको 10 से 15 ग्रेटिट्यूड बोल सकती हूँ। इसका मतलब कि आपके अंदर भरपूर कृतज्ञता है। और लिटरली इसके अंदर 15 ग्रेटिट्यूड इमीडिएट हो सकते हैं, उस कंपनी के लिए, उस कंपनी की मशीन्स के लिए, उसका उन एम्प्लॉयज के लिए, उस धरती के लिए जहाँ पे वो फैक्ट्री डली हुई है, जहाँ पे ये पेन बना है, उस शहर के लिए, उस पानी के लिए जो जिस प्लास्टिक से ये बना है। मल्टीपल चीजें होती हैं, सोचिए कितनी चीजें हैं इस तरीके से अगर आप निकालें तो इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर पूरी तरह से बहने देना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम बहुत धीरे जा रहे हैं लेकिन हम बहुत क्रिस्प जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत लंबी जर्नी है और बहुत अच्छे से गहराई से करनी। तो थैंक यू सो मच। और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल का कौन चैप्टर रीड करने वाले हैं वो आज बता दीजिए, जिसमें कि वो इजी रहेगा हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू एवरीवन। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से 5 मिनट्स, 4-5 मिनट्स में मीटिंग खत्म होगी, तब तक आप कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और करना आपको पड़ेगा, बताने का काम बस मेरा है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रीशियस समय को करते चले जाइए, कोई भी समय को खराब मत करिए। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसकी डेप्थ में घुसना हमारा काम होता है। यस। तो आज से हेलो। हमको 3 चीजें करनी है, और वो 3 चीजों में ये चीजें करने की है। अगर आज अभी सुन लिया, आपको सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। जैसे मेरी मम्मी अभी वहां बैठ के और मेरे ख्याल से या तो शिव पुराण सुन रही है या श्रीमद भगवत गीता सुन रही है, जो भी चल रहा होगा टीवी में वो सुन रही है। वो सुनने से कुछ भी नहीं होता अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते। जब तक इम्प्लीमेंट यानी प्रैक्टिस नहीं होती, किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में भी सेम चीजें लिखी हुई है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम बोलते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स करने होते हैं, नहीं, आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करिए। तो मैंने आपसे 3 प्रैक्टिस करने बोला है। लर्निंग के लिए ऑलवेज रेडी रहिए, कोई कुछ बोल रहा है उसके एक्सपीरियंस से अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, और अपनी लाइफ में हमेशा छोटा बच्चा बन के रहिए। बहुत मजा आता है लिटरली छोटे बच्चा बनना। मतलब कि कल मुझे मेरी बेटी भी कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि मम्मा आप 50 के होने वाले हो, लेकिन लगता नहीं है कि आप 50 के होने वाले हो। तो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये इस कारण हुआ क्योंकि मैंने अपने अंदर के बच्चे को पैदा किया, वापस से जिंदा किया, जो कि बहुत सप्रेस करके रखा था, मार मार के, अरे बड़ी हो गई हो, अरे बड़ी हो गई हो, ऐसा वाला। तो ये दूसरी चीज हुई। और तीसरी चीज, कृतज्ञता हर जगह, हर जगह, हर चीज में। तो मैंने एक छोटा एग्जांपल इसका दिया। तो थैंक यू सो मच अविनाश सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से आपको ना बहुत अंदर तक जाना है, थैंक डेप्थ यू में। मैम। मेरा काम है केवल बताना कि यहाँ से पानी निकलेगा। आपको खुदाई करनी है, और जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी ना, जो जितना अंदर तक ड्रिल करके जाएगा, उसके पास उतना बड़ा पानी का फव्वारा है। जी रचना जी बोलिए प्लीज। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी।
थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम। हेलो। हाँ जी रचना जी प्लीज बोलिए, आप कुछ बोल रहे जैसे हैं। मैम विश्वास आप कैसे पैदा म्यूट है हो? क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम विश्वास के कुछ लिए बोलना है बोल रहे कि आपको, आप आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट तो है आप ऑलरेडी, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ईयरफोन मैम लगाए हुए हैं जैसे शायद बोल आपने। हेलो हेलो अच्छा कल कौन पढ़ने वाले हैं? कोई नहीं पढ़ेंगे, उस दिन मैं पढ़ लूंगी क्योंकि मैं सारे बेनिफिट लेना चाहती हूँ इसलिए। आज तो आपने पढ़ मैं लिया पढ़ रंजीता दूंगी जी, मैम, अब कोई आपका नहीं नंबर पढ़ेगी। आएगा अगले बार 23 डेज बाद, सबकी ओके टर्न ओके। आएगी 1 बाय 1। जी यस। जी। थैंक जी यू जी। सो मच रंजीता जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इनिशिएटिव लिया कि मैं पढ़ूंगी। और मुझे ये वाला इनिशिएटिव ना अपनी बच्चा बनने की जर्नी में पहला स्टेप था जो आज आपने ले लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आप बच्चे बनने की जर्नी में एक स्टेप आगे आ धन्यवाद गए मैम जी। कि एक शब्द हटा दिया गया था कृतज्ञता, और हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसमें से एक शब्द हटा के हम सभी को भ्रमित किया गया, लेकिन जब एक्चुअल में पता चला कि उसमें से क्या शब्द हटा दिया था, कृतज्ञता, यानी जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। तो ये एक्चुअल कोट है हमारा, और इसी कोट के हिसाब से हमको आगे अपनी ये सारी जर्नी करनी है, क्योंकि इस कृतज्ञता को हमको अपने जीवन में कैसे उतारना है और उसको कैसे जीना है, इसका पूरा टूल्स एंड टेक्निक्स हमको रोंडा बर्न ने दी है। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे रचना जी। एक मिनट मैम। क्या छिपे हुए शब्दों इसलिए क्या? जिसके पास कृतज्ञ है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञ नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। पीछे हुए पे- शब्दों को उजागर हाँ हाँ पीछे जी। हुए शब्दों को उजागर करते हुए जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन यह आज भी उतने ही सच है जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा उन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो कृत- कृतघ्न हो, कृतघ्न हो। कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी है या आप धार्मिक है या नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। यह विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ जी एक यह मिनट, सृष्टि का नियम। एक मिनट। तो अब हमको क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये कब हुआ था? 2000 साल पहले ये सारी चीजें हुई थी, और इसके कारण हम आज ये कृतज्ञता के लिए समय नहीं निकाल पाते, और हमने अपने आप को कहीं ना कहीं कृतज्ञता को एक शब्द तक सीमित कर दिया है। जबकि इस कृतज्ञता के कारण इतने जादू हो सकते हैं, उन सब चीजों का अभी हमको अंदाज नहीं है, और अब हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा, और यदि तुम कृतघ्न हो यानी आपके पास जो है आप उसके लिए शुक्राना अदा नहीं करते हो, तो मेरा दंड सचमुच बहुत गंभीर होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से धर्म को मानते हैं, हम पवित्र बाइबल और कुरान या हमारा हिंदू धर्म, ये सभी धर्म एक ही मूलभूत नियम को बता रहे हैं, और जो साइंटिफिक भी है। तो वो कैसे है? वो है सृष्टि का नियम। हाँ जी यहाँ से पढ़िए। यदि सृष्टि का नियम कृतज्ञ सृष्टि का एक नियम है, नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारे सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को
सहित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसके बदौलत हर जीवित प्राणी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसे भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरी पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती है, मेरे अपने माता पिता के साथ साथ पटरी नहीं बैठती है, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है या मेरा वैवाहिक जीवन कष्ट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे अधिक अनुभवों को करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही है, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा है और आप सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्ध और आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, यह सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन करती हैं। यह सृष्टि उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे जिसे महान वैज्ञानिक सर आई जैक्स न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोज में सृष्टि में गति का मूलभूत नियम सम्मिलित थे, जिसमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा ही गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया की शुरुआत कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का यहाँ से एक मिनट यहाँ पे तो अपन देखते हैं कि सृष्टि का नियम क्या है। तो ये सृष्टि कैसे काम करती है? ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि हम जो बोलते हैं, हम जो बार बार रिपीट करते हैं, और वही चीजें हमारी लाइफ में और आकर्षित होती चली जाती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा सोचते हैं और बोलते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अरे मेरा तो बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है, मुझे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अरे मेरे अब लगता है मेरी उम्र हो गई है, मेरे जॉइंट पेन चालू हो गए हैं, तो अब मुझे तो इन सब चीजों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्र के साथ साथ तो ये सब चीजें सभी के साथ होती है। तो ये सारी चीजें बोल बोल के हम इन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज साइंस, सब कुछ साइंस है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जिस चीजों को बोलते जाएंगे वही बातें आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। और जितने निगेटिव थॉट्स, जितनी निगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर रहती हैं, उतनी ही बीमारियां आपके अंदर जन्म लेती हैं। आपको अगर घर अचानक से कोई पेन हो रहा है, अभी मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने बोला कि मृदुल पता नहीं अचानक कैसे मेरे हाथ की पाम में, यानी कि कलाई के नीचे हाथ के पोर्शन में मेरा अचानक से दर्द पैदा होने लगा, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं कोई चीज हाथ में पकड़ नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला आप अभी किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो? तो बोली मैं क्यों स्ट्रेस लूंगी, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने कहा तो क्या ऐसा हुआ है पिछले 2 दिनों में जिसके कारण ये धीरे धीरे चीज हुई, आप उस पर नजर डालो।
और फिर उन्होंने मेरे पास में करीब 1 डेढ़ घंटे बाद वापस कॉल बैक किया और बोला कि यार देखो मेरे को अभी पता चला कि मेरे स्कूल में ना जो मेरी प्रिंसिपल है उनसे मेरी किसी बात पे कहा सुनी हो गई थी, और उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई देखो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप करना चाहो या नहीं, या आपको टाइम हो या नहीं। और उसके बाद से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि मेरे तो पूरे 6 पीरियड लगते हैं, तो मैं कहाँ से समय निकालूंगी। तो कहीं इसके कारण तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा तुरंत आप इस चीज के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो, इस चीज को अपने अंदर से क्लियर करो जो भी आया है, उसके बाद अपन इसकी कल बात करेंगे। और कल नहीं, मैंने उनसे बात की थी शाम को 7 बजे, और उन्होंने मुझे रात में 10 बजे फोन किया कि मेरे को बहुत रिलीफ है, एटलीस्ट मैं पेन होल्ड कर पा रही हूँ। तो हमने इमीडिएट, क्योंकि हम अवेयर थे, अवेयरनेस से हम इन चीजों को तुरंत पकड़ सकते हैं। तो किसी को भी बीपी है, शुगर है, और कोई भी ऐसे अचानक से पेन उठ रहे हैं बॉडी में, और कहीं कुछ भी हो रहा है, तुरंत अपने अंदर हमको झांक कर देखने की जरूरत है कि हम क्या बोलते हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में। क्या मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है? क्या मेरे माता पिता से मेरी नहीं पड़ती? या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते? और मेरे तो पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है, क्योंकि ये सुबह से चले जाते हैं, रात में आते हैं, सारा कुछ मैं मैनेज करती हूँ। अगर हम ये सब चीजें बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इससे सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अपने शरीर के अंदर बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, और वो बड़ी होके आपके सामने कभी थायराइड, कभी कैंसर, तो कभी किसी बीपी के रूप में सामने आती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। अगर कुछ भी हो, जबरदस्ती आप ये सोचिए, जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि आज तो ये मैंने इनसे किसी काम के लिए बोला था और इन्होंने मेरे को मना कर दिया, या मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया कि नहीं नहीं मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको गुस्सा होने, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये सब की बजाय आप क्या सोचिए, ओके कोई बात नहीं, मेरे परिवार में सब लोग बहुत मददगार है, अरे मैं वहां पे मेरे भाई बहन तो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, और मैं तो कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं, मेरे पास इतना पीस ऑफ माइंड होता है, सब लोग घर से चले जाते हैं, मैं अकेले बैठ के एटलीस्ट अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। और मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मेरे पास बहुत सारा टाइम है करने के लिए। आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव चीजों में जो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। और ये केवल हमारे पास ही, ये ऑप्शन हमारे पास होता है, और हमको चूज करना होता है। और अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आपका मन पीसफुल रहेगा। और हम इसको चूज ना करके हम क्या चूज करते हैं कि अरे बुरे, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। अभी आज मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी, अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, भोपाल से उनका कॉल आया था। तो उनका कॉल जैसे ही रखा तो मम्मी ने वो मेरे से बोला कि वो आंटी ना, फिर वो अपनी बिटिया की बुराई कर रही थी, और मैंने बस ये एक सेंटेंस सुना, और उसके बाद मैंने अपना ईयरफोन का दूसरा वो भी लगा लिया साथ में। अभी एक ही कान में लगाया था, दूसरा भी बाजू में लगा लिया, और मम्मी नॉन स्टॉप बता रही थी कि उनसे क्या बात हुई, वो क्या क्या बोल रही थी अपनी बेटी के लिए, और जो भी शेयरिंग हो रही थी। और मुझे एक भी चीज सुनाई नहीं दी, और मैं बस मुंडी हिला रही थी, जिससे मम्मी को ये ना लगे कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। तो मैंने मुंडी हिलाती गई, वो बोलती गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सुनूंगी तो मेरे थॉट्स में, थॉट प्रोसेस में वो जाएगा, और थॉट प्रोसेस से फिर वो, अगर मेरे बारे में सोचने में आता है कि अरे वो दीदी ऐसी तो नहीं है, आंटी ऐसा क्यों बोल रही थी, तो वो चीजें मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और उससे रुकने का क्या तरीका है कि जस्ट अवॉइड। तो ये सब चीजें हमारे पास ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। तो जो आइजैक न्यूटन जो सर थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं ग्रेटिट्यूड में रह के अपने काम में लगा रहूंगा, भले मुझे कितने भी फेलियर्स मिले। दुनिया मेरी बढ़ाई कर रही है या बुराई कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल इस चीज से मतलब है कि मैं, जो भी चीज मेरे पास है, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और इसी से क्या होता है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो यही हमारे साथ ही लाइफ में होता चला आ रहा है। तो वर्ड्स में जो पावर है उसको आप पॉजिटिवली यूज करिए। तो आज से हमारा पहली लर्निंग क्या है? कल की 2 लर्निंग सबको याद होगी। पहली लर्निंग थी, पहली लर्निंग थी कि आपको हमेशा एक छोटा बच्चा बन के रहना है, बड़ा नहीं बनना है। दूसरी लर्निंग हमारी थी, हमको हमेशा लर्न करते रहना है। लर्न करना है, यानी कि अपने आसपास की चीजें केवल लर्निंग के लिए हो रही है, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है सब कुछ आपको अपग्रेड करने के लिए हो रहा है। और आज की हमारी पहली लर्निंग है कि हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। तो आज से आप एक भी शब्द बोलने के पहले, सोचने के पहले इवन 2 बार विचार करेंगे कि ये वर्ड्स कहीं आपके अंदर पेन तो नहीं लेके आ रहे हैं, कहीं आपको एंजाइटी तो नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके से आप उनको यूज करेंगे। तो हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करिए, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। के स्वर्ण धागा है। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति की शुरुआत अभिलेखों में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है, और इसका अभ्यास किया गया है।
यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञ ईसाई इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल हैं। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो वि- विलुप्त विपुल समृद्धि मिलती है, इसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। यदि यह समृद्धि जारी रहेगी, बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशियों के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछ गया है। बीच के कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है, और ईसाई मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलियन के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीकन के मासाई और जुलू तक, अमेरिकन नवाबों, सोनिन और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, आपके जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका है। बस बस इतिहास एक में मिनट, बहुत एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ जी। तो ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, ये बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल है। स्वर्णिम धागा हम किसका बांधते हैं? राखी बांधते हैं, वो हमारे लिए स्वर्णिम धागा होता है। तो वैसे ही ये जो जितनी भी चीजें इसके अंदर बोली गई हैं, ये बताया गया है कि चाहे कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, सिख हो या हिंदू धर्म हो, इन सभी धर्मों में एक ही चीजों के बारे में, एक ही चीज के बारे में बोला है। चाहे वो मोहम्मद ने बोला हो कि आपको इतनी समृद्धि मिली हुई है, और उस हर एक समृद्धि के लिए अगर आप कितनी भी कृतज्ञता करते हैं, जितनी कृतज्ञता करेंगे उतना ही ये समृद्धि जारी रहेगी। और ये समृद्धि आप पंच तत्वों के रूप में देख लीजिए, कितने पेड़ कट रहे हैं, कितना ज्यादा वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हवा बंद हुई? क्या आज तक आपको हमको कभी हवा की कमी महसूस हुई कि भैया हमारे पास आज हवा खत्म हो गई है ना? तो आपको हवा की कमी नहीं महसूस होती, आपको भरपूर पानी मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, वाटर लेवल नीचे चल रहा है, आपको टैंकर से पूरी आपूर्ति हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्या पानी ऐसा खत्म हो गया कि एक बाल्टी पानी है इससे एक महीना चलाना है? आप आज तक ऐसा तो नहीं हुआ। वैसे ही आपको हवा, अग्नि, जल, वायु, ये सब चीजें इतनी अबंडेंस में मिली हुई हैं। और अगर आप इन पंच तत्वों के लिए बेसिक जो चीज है जिससे आपका मेरा हाड़ मांस का शरीर बना है और ये पूरी प्रकृति बनी है, इसके लिए आपको जितनी भी कृतज्ञता हम करें कम है, और जितना हम कृतज्ञ होंगे ये उतना बढ़ती जाएगी। वही कृष्ण ने क्या कहा था कि जो भी दिया जा रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ये बोले नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, अरे मुझे तो ऐसा परिवार नहीं चाहिए था, मुझे तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए थे, मुझे तो ऐसा घर नहीं चाहिए था, है ना, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, मैं तो ये डिजर्व करती हूँ, मेरे पास तो वो होना चाहिए। आप आपके पास आती हुई चीजों के लिए कृतज्ञ ना होके आप उनके लिए कृतज्ञ होंगे, तो आपके साथ में वही चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा था जो धरती से लेकर स्वर्ग के बीच में मौजूद है। अब उसका हिसाब आपको लगाना है बैठ के आज, कि क्या क्या चीजें धरती से लेकर स्वर्ग के बीच में मौजूद है, और उनके लिए बस बैठ के थैंक यू बोलना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने बोल रही, छोटा सा काम। और जो ईसा मसीह हैं, उन्होंने हर चमत्कार करने से पहले थैंक यू बोला था। वो तो खुद ईश्वर थे, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, थैंकफुल, ग्रेटफुल होना कंपलसरी है। तो इस तरह से सारे भी जितना घूम फिर के एक ही चीज आ रही है कि अबंडेंस में कृतज्ञता करना है, यही हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो कल आपको ये करना है, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। और आप बोलते हैं कि इसके बाद तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया,
आपने जितना बोला था बस उसके लिए दे दिया। अब उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पास में बेड है, मेरे पास पिलो है, मेरे पास चादर है, मेरे पास फैन है, और आपको अगर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है तो ये फिर आपका दोष है। तो इसके साथ में आज की रीडिंग हम यहीं ब्रेक करते हैं और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की जो लर्निंग है वो ये रहेगी कि आपको बैठ के अपने उन सारी चीजों के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जाना है, करते जाना है और बस करते जाना है। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। आपको अपनी अपनी एनर्जी को डाउन नहीं जाने देना है। आपकी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव थॉट्स आपके अंदर की एनर्जी को डाउन करते हैं, और निगेटिव एनर्जी वाला बंदा निगेटिव एनर्जी वाले लोगों को, परिस्थितियों को ही अट्रैक्ट करेगा। आपने मेरा लाइव एग्जांपल सुना, अभी 3 घंटे पहले का एग्जांपल है। अगर मैंने वो पूरी कहानी सुन ली होती जो मेरी मम्मी मुझे सुना रही थी, कि वो उन्होंने उनके बारे में ये बोला वो बोला, बहुत सारी चीजें सुनाई उन्होंने, 15 मिनट नॉन स्टॉप वो बोल रही थी मेरे सामने, और उनको पता नहीं चला कि मेरे बाल खुले और उसके अंदर वो लगा हुआ है। तो उनको पता चला कि अरे ये तो मुंडी हिला रही है, मतलब सुन रही है, और वो बोलती चली गई। उनका भी बड़ा अच्छा तसल्ली हुई, मैंने बताया इसने सुन लिया, और मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं जिससे कि मैं सोचूं उसके बारे में। तो ये मेरी चॉइस थी। ऐसे ही आपके पास हर समय ये चॉइस होती है। आप उसको भड़का देते हैं, अगर आपने एक रिप्लाई किया बात भड़क जाती है, और भड़क के उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, प्रॉब्लम बन जाती है। आपने देखा होगा कभी भी आर्ग्यूमेंट से सॉल्यूशन नहीं निकलते। आर्ग्यूमेंट से केवल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और आपकी एनर्जी डाउन चली जाती है, और डाउन एनर्जी में कोई क्रिएशन नहीं होता। क्रिएशन होता है हमेशा अप एनर्जी, और अप एनर्जी में रहने से हर इंसान अपने कार्मिक्स भुगत के जाएगा, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स। आपको उनके लिए अपने एंड से बेस्ट करना है, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपको उस चीज को स्वीकार करना आना चाहिए। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। अरे हमको इतना एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं है हमारी बात। ठीक है भैया, अच्छी बात है। आप वो नहीं सुनते क्योंकि उनको भी तो अपने कार्मिक चुकाने। मेरी मम्मी ने मुझसे आज से 25 साल पहले बोला था कि अरे तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तुम बीएड कर लो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना। मैंने बोला अरे मैं ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बनी हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ बीएड। तो मैंने नहीं किया। मम्मी बहुत अंदर से उनको लगा कि अरे ये कर लेगी, कितने गवर्नमेंट जॉब्स निकल रहे हैं, ये भर देगी, ये वो। मैंने नहीं सुना, नहीं किया, मतलब नहीं किया। शादी के बाद 15 साल बाद मैंने बीएड किया, 2 बच्चों को लेके। और उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये 15 साल पहले अगर मैं कर लेती तो आज कहीं अच्छी खासी जॉब में और अच्छी खासी पोजीशन में पहुंच चुकी होती। लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे कर्म मुझे ही काटने थे। मम्मी के एक्सपीरियंस एडवाइस का उसमें कोई रोल नहीं था। सेम वही मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे बच्चों के कर्म उनको खुद को काटने हैं। मेरे एक्सपीरियंस, मेरी एडवाइस से उनका कुछ नहीं मैं बदल सकती। तो अपने आप को टॉर्चर करने से कोई फायदा नहीं है। हम सब 90% लोग इन्हीं में टॉर्चर हो रहे हैं। मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं करता, मेरी वाइफ अच्छे मेरे हिसाब से नहीं करती, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे सास ससुर नहीं करते, मेरे पेरेंट्स नहीं करते, पता नहीं क्या क्या। तो सबको अपने कर्म काटने दो, आप तो अपना सुधारो, हमको तो खुद को सुधारना है बस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, और कल कौन पढ़ने वाले हैं प्लीज वो जरूर शेयर करिए। कि रूबी जी थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू। तो आपको लर्निंग्स बस नोट डाउन जरूर करनी है, क्योंकि लर्निंग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। थैंक यू पूनम जी। और सभी लोग जिन्होंने कैमरा ओपन किया उनके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। अरे वाह, एकता जी थैंक यू सो मच, आप भी हैं। तो आज मैं आपकी क्लास में आने वाली हूँ रात में, मैंने उसके लिए ये क्लास का टाइम चेंज किया है क्योंकि मुझे आपसे सीखना है। तो थैंक्स अ लॉट। और ओके, मैम, या हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम। जैसे हमारा बिलीव होता है ना, किसी पे, मतलब कोई भी चीज है, हम उस पे हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो उस पे विश्वास पैदा कैसे करें? क्यों विश्वास पैदा करना है? आपका इनर सेल्फ जितना क्लीन रहेगा, आपकी क्लीनिंगनेस इंपॉर्टेंट है। आप हर वो चीज जो करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं? ये इतना बड़ा हमारे पास पावर है? नहीं है। एक्चुअल में हमारे लिए जो सही है, आपको केवल यूनिवर्स में ये प्रे करना चाहिए कि जो चीज मेरे लिए बनी है, मेरे लिए सही है, और मुझे आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, केवल वही चीज मेरी लाइफ में आए, बाकी सब छटके इधर उधर से चली जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं। है ना? आप फोर्सफुली कोई भी काम ना कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। मैम, मेरे को किसी भी चीज में बिलीव जल्दी हो नहीं पाता। कहीं आप बोल रहे हैं, क्लिंजिंग बोलते करिए। हैं कि आप। नहीं, आप क्लिंजिंग करिए। आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। आपके डाउट्स को आप जितना डाउट रखेंगे, प्रकृति आपको डाउट्स ही देगी। आप क्लियरिटी चाहते हैं ना? क्लिंजिंग। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब चीजों का कारण मैं हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है। आप देखिए कैसे नहीं होता। इस बुक की प्रैक्टिस के साथ में करिए, और आप लास्ट में मुझे शेयर करिए। मैम, क्लिंचिंग कैसे करते हैं? जो मैंने बोला, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, 4 सेंटेंस।